जंगल में अप्पू नाम का एक युवा और जिज्ञासु हाथी रहता था। अप्पू का दिल आश्चर्य से भरा था और दिमाग सवालों से भरा हुआ था। उसे अपने जंगल के कोने कोने में घूमना पसंद था। वह हमेशा अपने आसपास की दुनिया के बारे में नई चीजें सीखने की कोशिश करता था। एक दिन एक शांत नदी तट के पास टहलते समय अप्पू ने एक अजीब दृश्य देखा। सूरज ढलते ही जुगनुओं का एक समूह उस क्षेत्र को रोशन कर रहा था। उनकी चमक से मंत्रमुग्ध होकर अप्पू ने जोर से कहा, छोटे जुगनू, तुम इतनी तेज क्यों चमकते हो? अप्पू की जिज्ञासा से प्रसन्न होकर जुगनुओं ने उसके साथ अपना रहस्य साझा करने का फैसला किया। प्रिय अप्पू, उन्होंने चमकते हुए कहा, हम खुशी फैलाने और खोए हुए लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए अपनी चमक से अंधेरे को रोशन करते हैं। यह दूसरों की मदद करने का हमारा तरीका है। अप्पू की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसने सोचा कि अपने दोस्तों की मदद करने का उसका अपना विशेष तरीका कितना अद्भुत होगा। उसी क्षण से अप्पू अपने अनूठे उपहार की तलाश में निकल पड़ा। उसने अपने जंगल के दोस्तों, एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू, एक चंचल बंदर और एक सुंदर हिरण से सलाह ली और उनका मार्गदर्शन चाहा। प्रत्येक ने बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की, लेकिन अप्पू को अपनी विशेष प्रतिभा का पता नहीं चल सका। एक दिन जब अप्पू जंगल के एक ऐसे हिस्से में घूम रहा था जिसे उसने पहले नहीं देखा था, उसने व्यथित रोने की आवाज सुनी। आवाज के बाद उसने जाल में फंसे एक युवा पक्षी को देखा जो उड़ने में असमर्थ था। अप्पू का दिल उस छोटी चिड़िया पर आ गया और उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी मजबूत सूंड का इस्तेमाल कर धीरे से चिड़िया को जाल से मुक्त कर दिया। कृतज्ञ पक्षी खुशी से चहचहाया और अप्पू को अपने दिल में बहुत खुशी हुई जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। जैसे ही अप्पू ने अपनी यात्रा जारी रखी, उसे गंदे किनारों वाली एक जलधारा मिली। उसने दूसरी ओर खरगोशों के एक परिवार को देखा जो पार करने में असमर्थ था। अप्पू ने मदद करने का फैसला किया। अपने विशाल पैरों और मजबूत शरीर के साथ अप्पू ने सावधानीपूर्वक गिरी हुई शाखाओं का उपयोग करके एक अस्थायी पुल बनाया, जिससे खरगोश सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ जा सके। खरगोश खुशी से उछल पड़े और अप्पू को गहरी संतुष्टि महसूस हुई। अप्पू के दयालु कार्यों की बात पूरे जंगल में फैल गई और दूर दूर से जानवर उससे मदद मांगने लगे। वह जंगल की सहायक के रूप में जाना जाने लगा, जो जरूरतमंद लोगों को मदद या रचनात्मक समाधान देने के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक शाम जब अप्पू नदी के किनारे बैठा, जुगनुओं को देख रहा था और अपनी यात्रा पर विचार कर रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि उसका विशेष उपहार यह दूसरों की मदद करने और जंगल को सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाने की उसकी इच्छा थी। और इसलिए जिज्ञासु हाथी, जिसे एक अनोखी प्रतिभा की तलाश थी, उसे पता चला कि उसकी दया और करुणा सबसे मूल्यवान उपहार थे जो वह दे सकता था। जंगल के जानवर अप्पू की उदार भावना की प्रशंसा करते थे और वे सभी समझ गए कि कभी-कभी दयालुता के सबसे सरल कार्य उनकी दुनिया के सबसे अंधेरे कोनों को रोशन कर सकते हैं। कहानी का सार यह है कि सबसे अच्छे उपहार वे हैं जो दिल से आते हैं, और दूसरों की मदद करके हम अपने आसपास के लोगों के जीवन में रोशनी और खुशी ला सकते हैं। इस प्रकार की ज्ञानवर्धक एवं रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।